चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राकेश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को दोस्तों हैप्पी दीपावली। ठीक ना, हम लोगों की तरफ से हम लोग कामना करते हैं कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी से बीते। और दोस्तों भगवान करें और माँ लक्ष्मी की कृपा हो कि अगली दीपावली आते आते आप लोगों को दोस्तों सिलेक्शन मिल जाए, सेलेक्ट हो जाए, ताकि उस बार की जो दीपावली आपकी हो आपके सिलेक्शन के साथ हो। ठीक ना, एक अच्छे पद के साथ हो, जो आप उम्मीद रखते हैं, जो चाहते हैं, वो दोस्तों आपको मिले उस दीपावली तक। ठीक है, तो हमारी सभी लोगों की कामना है, पूरी टीम की कामना है, और पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत दोस्तों हैप्पी दीपावली, दीपावली की सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, 2-3 दिन के लिए आपका इंस्टीट्यूट बंद है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले जो वीडियो की क्लासेस आपकी चल रही थी, वीडियो एग्जामिनेशन में अगर आप अपियर होने वाले हैं, तो आपको पता है एग्जामिनेशन की अभी कोई डेट नहीं है कि किस तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि आपका एग्जामिनेशन 2 महीने के बाद, यानी कि दोस्तों दिसंबर में, एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिसंबर और जनवरी में उम्मीद है कि आपका एग्जामिनेशन जरूर होगा। इस वजह से दोस्ती इस बात को बोलने के पीछे क्लू ये है कि क्योंकि जो कमीशन है यूपी ट्रिपल एससी है, उसको दोस्तों मार्च से पहले पहले सारी वैकेंसी को क्लियर करना है, क्योंकि अगला फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और उसके पहले पहले पूरा उसको जितनी भी पुरानी उसकी वैकेंसी है सबको खत्म करना है, समाप्त करना है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आपका एग्जामिनेशन जो है उस मार्च से पहले ही होगा, लेकिन किस मंथ में होगा इसकी अभी एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। ठीक ना, कमीशन भी नहीं जानता है, क्योंकि हम लोगों के माध्यम से, जो दोस्तों कुछ लोगों के माध्यम से हम लोगों को न्यूज़ प्राप्त होता है, तो वहाँ पे भी चर्चाएँ चल रही हैं कि अभी भी एग्ज़ैक्ट किसी को कमीशन में भी खुद नहीं पता है कि किस मंथ में करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे सारी चर्चाएँ चल रही हैं, उसके बारे में बातचीत हो रही है कि किस मंथ में एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई डेट आती है, तुरंत हम लोग यहाँ से आपको उसके बारे में सूचित करेंगे। ठीक ना, तो तब तक आपकी पढ़ाई बिल्कुल बाधित ना हो, इसलिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो 2-1 दिन का एक गैप आपका है, उसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपकी दोस्तों जो इम्प्रूवमेंट है वो आपका कंटिन्यू रहे और बना रहे आपका पढ़ाई लिखाई। देखिए, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा दोस्तों बात करते हैं, कैलेंडर पे बात करेंगे। देखिए, इस सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर उसमें आप वीडियो एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, तो दोस्तों स्ट्रेटजी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी बेहतरीन नहीं है तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, 50% की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए हमारे अंदर एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसको मेंटेन करने के लिए आपको दोस्तों टॉपिक वाइज सिलेबस से कमांड भी होना चाहिए। जैसे रीजनिंग है 50 क्वेश्चन है, हिंदी है 50 क्वेश्चन है, जीके जीएस है 50 क्वेश्चन है। तो हमारा जो दोस्तों तीनों पार्ट पे हमारा पकड़ होनी चाहिए, तीनों पार्ट में हम अच्छा खासा स्कोर करेंगे, तभी हमारा 150 में एक अच्छा खासा स्कोर बनेगा। ठीक ना, लेकिन उसमें रीजनिंग और हिंदी जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट दोस्तों रहेगा। जीएस पे सभी लोगों एक औसत दर्जे में ही रहेंगे, क्योंकि जीएस में दोस्तों रीजनिंग जैसा क्वेश्चन करना, हिंदी जैसा क्वेश्चन करना बहुत आसान नहीं होगा। ठीक ना, 40+ करना जीएस में इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। लेकिन रीजनिंग और हिंदी में आप दोस्त स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक ना, 45+ कर सकते हैं। 45 क्या, अगर अच्छी खासी आपकी पकड़ है दोस्तों, तो आप 45 के ऊपर, 47 के ऊपर भी जा सकते हैं हिंदी में। ठीक ना, रीजनिंग में भी 45+ कर सकते हैं। आप लोगों के मन में दोस्तों प्रश्न आएगा कि सर रीजनिंग में, वीडियो की रीजनिंग 45+ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार के पेपर में और इस बार के पेपर में अंतर होगा, जरूर अंतर होगा, ऐसा नहीं है। उस बार की रीजनिंग आपकी बहुत स्टैंडर्ड आई थी, लेकिन इस बार की रीजनिंग अंतर जरूर होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल लेवल एकदम लो होगा, आसान होगा, लेकिन अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग दोस्तों बिल्कुल आसान इमेजिनेशन, आसान कल्पना नहीं करेंगे। हम लोग अपने लेवल को उस तरह से ही रखेंगे जैसे पिछली बार में आया हुआ था, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल की हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक ना, उन्हीं सब सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए, रीजनिंग का जो सिलेबस है आपका, थोड़ा सा मैं सिलेबस दिखाना चाहूंगा। वर्बल, नॉन वर्बल, दो पार्ट में है रीजनिंग आपको पढ़ना है। वर्बल में कई पार्ट है, आपका बेसिक पार्ट होता है जिसमें आपका अल्फाबेट टेस्ट आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है। कोडिंग डिकोडिंग भी दोस्तों महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। दो एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम दोस्तों आपको मिलेगा 7-8 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
और इस पे पकड़ बनाना जरूरी है। और कोडिंग डिकोडिंग में पकड़ बनाने के लिए आपको दोस्तों खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो उसका स्ट्रक्चर होता है, सारा जो रूल होता है, वो सारा चीज पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर पे पकड़ बनेगी। उसके बाद ब्लड रिलेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। डायरेक्शन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इस पे दोस्तों अच्छी खासी पकड़ आपको बनानी पड़ेगी सीटिंग अरेंजमेंट में, क्योंकि इसमें देखिए अगर क्वेश्चन आसान है, छोटा है, तो दोस्तों आराम से हम लोग सीटिंग प्लान कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, मतलब कहें तो लैंग्वेज को अगर कठिन थोड़ा सा बना दिया, तो इसमें भी अगर प्रैक्टिस आप नहीं किए हैं तो जल्दी से क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। कई चीजें होती हैं, एग्जाम हॉल का प्रेशर भी होता है, एग्जाम रूम का, और सारी चीजें होती हैं, इसलिए स्पीड ले आना दोस्त बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। प्लस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब कि हम स्पीड के साथ करें, हमारा गलत ना हो, जो भी हमारे मन में आए, जो भी क्वेश्चन है वो हमको एग्जैक्ट पता हो, उसका आंसर एग्जैक्ट पता हो। डाउट वाली कंडीशन बिल्कुल एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अर्थमेटिकल सेक्शन है, यहाँ से भी आएगा। कैलेंडर है आएगा, क्लॉक से आएगा, डाइस से आएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन आएगा। क्यूब क्यूबाइट से पिछली बार तो नहीं आया था, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनोलॉजी से क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पे भी जबरदस्त आपको वर्क करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक ऐसा सेक्शन है, लेटर पे भी आधारित पूछा जाता है, जीके जीएस भी आपका चेक किया जाता है, मुद्रा हो गया, राजधानी हो गया, अन्य चीजों से भी रिलेट करके इसको पूछा जाता है। फाइंडिंग मिसिंग नंबर, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, और इस पे भी आपको पकड़ अच्छे से बनाना है, क्योंकि फाइंडिंग मिसिंग नंबर दोस्तों इसको तुरंत सर्च करना कैसे है, क्योंकि भाई हमारे पास सोचने का समय नहीं है, तो इसलिए अधिक से अधिक जितना प्रैक्टिस इस पे करेंगे उतना ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन को आपका माइंड सर्च कर पाएगा। ठीक ना। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से नहीं क्वेश्चन आया था, मैट्रिक्स से आता नहीं है, ठीक ना, यूपीडब्ल्यूएससी में, लेकिन पढ़ना इसको भी है, शायद आ जाए एग्जामिनेशन में, तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लॉजिकल वाले सेक्शन में दोस्तों देखिए आपका जो सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट एंड एजप्शन है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन है, कंक्लूजन है, कथन निष्कर्ष है, डेटा सुफिशियंसी है, डिसीजन मेकिंग है। ये लॉजिकल वाले सेक्शन में भी हमको मजबूत वर्क करना है, क्योंकि पिछली बार जो आया था आपका वीडियो का पेपर, इसमें लॉजिकल वाले सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आया था दोस्त, ठीक ना। इसलिए इस वाले पार्ट पे हमको पकड़ बनाना है। पकड़ तो संपूर्ण पे हमको बनाना है, लेकिन इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दोस्त बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको सारे लॉजिकल जितने भी चैप्टर आपके हैं, आर्गुमेंट हो गया, जम्पशन हो गया, आपका कंक्लूजन हो गया, अगर उसका हमको डिफिनीशन नहीं पता है, डिफिनीशन का पेरीमीटर नहीं पता है कि क्या होती है इसकी डिफिनीशन, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई इसमें नहीं होती है। अगर एक चैप्टर रन करता है, चलता है, तो अपने डिफिनीशन पे चलता है, तो डिफिनीशन इसकी पता होना जरूरी है, उसके जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज पता होना जरूरी है। उसके बाद एनालिटिकल की बात करते हैं तो मशीन इनपुट हो गया। मशीन इनपुट खैर नहीं आता है दोस्तों, नहीं आएगा, उम्मीद कम है, लेकिन जो इसकी बेसिक बातें होती हैं वो भी जानकारी हमको रखना है। क्योंकि एग्जाम्पल ए है आपका कि देखिए एसआई का जो एग्जाम हुआ था आपका 2016 वाला एसआई का एग्जाम हुआ था, इस पहले जो एसआई का एक बार एग्जाम हुआ था, तो इसमें सिलेबस में मशीन इनपुट नहीं था, लेकिन एग्जाम में आपके मशीन इनपुट आया। तो इसलिए यूपीडब्ल्यूएससी का बिल्कुल आपको भरोसा नहीं करना है कि मशीन इनपुट का नहीं पूछेगा। बेसिक हमको पकड़ बना लेनी है, ठीक ना। बेसिक बहुत स्टैंडर्ड नहीं आएगा क्वेश्चन, इस पे आएगा तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बस जानकारी होनी चाहिए। इनइक्वलिटी पे भी दोस्तों वर्क करना है, सीरीज का हो गया क्वेश्चन, इस तरह से पजल हो गया, पजल पे खूब वर्क करना है, क्योंकि पजल से क्वेश्चन आएगा, और पजल में दोस्तों अगर आप वर्क नहीं किए हैं तो आप उलझोगे और उसमें परेशानी भी आओगे, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नॉन वर्बल सेक्शन स्टार्ट होता है। मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पेपर काउंट, फिगर काउंटिंग हो गया, ये सारी चीजें हो गया, वेन डायग्राम हो गया, फिगर एनालॉगी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो कहने का मतलब दोस्त यही है कि आप जो दिवाली का फेस्टिवल है 2-3 दिन एंजॉय करिए, बढ़िया से दोस्तों दिवाली मनाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बाधित मत करिएगा, टच में रहिएगा। टच में आपको तब तक रहना है जब तक इसका एग्जाम दोस्त कंडक्ट नहीं हो जाता है, जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है, क्योंकि वीडियो क्रैक करना है, अगर एग्जामिनेशन आपको निकालना है, तो आपके अंदर एक्यूरेसी और स्पीड, दो चीज किसी भी कंडीशन में आप अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा। अगर मैं दोस्त यहाँ पे आपको मेरी बात सही नहीं लग रही होगी, तो अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि ये बात सही है कि नहीं। एक्यूरेसी मतलब दोस्तों होता है कि जैसे 150 का क्वेश्चन है, तो हमको कितना उसमें सही आ रहा है। क्या होता है 60-70 तक जाते जाते बस उसके बाद हो जाता तुक्का मारने वाली कंडीशन आ जाती है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसी को हमको दूर करना है, और ये तभी दूर होगी जब हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और पहले तो कॉन्सेप्ट दोस्त हमको जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए
देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल है, 2 चीज़ें हैं, मैंने सिलेबस आपको पूरा दिखा दिया। अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत ही दोस्तों एकदम देखिए यहाँ पे बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपको संक्षिप्त में क्लासेस जो है आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल वे में हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, यहाँ पे चलाई जा रही है। इस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन पे संजीवनी नाम से आपको बैच दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों देखिए इसका पर्पज दोस्तों इस वीडियो को बनाने का ये नहीं था कि मैं अपना पेड क्लास का प्रचार करूं या मकसद ये था, मकसद आप लोगों को दीपावली विश करना था, विश हमने किया, लेकिन आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि अगर इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। आपके पास समय है 2 ढाई महीने का और उस 2 ढाई महीने में अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग दोस्तों कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर हमारे पास लास्ट में 1 महीने का समय बचता है तो उसमें आपको धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाएगी, केवल प्रैक्टिस कराई जाए। फिर देखिए आपके क्वेश्चन दोस्तों लगाने की स्पीड किस तरह से बढ़ेगी और आपके अंदर एक्यूरेसी कैसे आएगी, है ना। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हमको पता होता है तो दोस्तों प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है, नहीं तो उस तरह की चीजें क्या होती है, थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे मैं बल ज्यादा दे रहा हूँ। इस बैच में जरूर आप लोग ज्वाइन होइए दोस्तों। 599 में ये ऑफर है, आपका छूट है दोस्तों, बिल्कुल 599 में कंप्लीट रीजनिंग और हिंदी क्लासेस उसमें आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जैसे महीनों के प्रथम दिन समान, देखिए जैसे महीनों का प्रथम दिन समान, इस महीने का जैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि 2 जनवरी, जैसे कि 1 जनवरी को यदि रविवार है तो बताइए किस महीने में फिर 1 तारीख को रविवार पड़ेगा, या किसी भी महीने की पहली तारीख को शनिवार है तो बताइए किस महीने की पहली तारीख को शनिवार पड़ेगा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 चीजें हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों कैलेंडर में देखिए कुछ चीजें होती हैं जो टेक्निकल है। जनरल चीजें जो होती है डेट निकालने वाली बड़े आराम से हम लोग निकाल लेते हैं, आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ उसमें है जो आपको बढ़िया से सीखना है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम करता है कैलेंडर में, ठीक ना। तो बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा, क्लास में भी आपको बताया गया है। जैसे देखिए 2 चीजें होती हैं आपके सामने, क्या होता है, एक दोस्तों जानते हैं आप साधारण वर्ष होता है, क्या होता है, एक दोस्त आपका साधारण वर्ष होता है और साधारण वर्ष का एक कोड होता है। साधारण वर्ष का कोड क्या होता है, साधारण वर्ष का कोड दोस्तों होता है 144। क्या होता है, 144 होता है, ठीक ना। 144, 025 होता है, 025, फिर उसके बाद क्या होता है, 036 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 100 दोस्तों 46 होता है। ये क्या है, महीनों के प्रथम दिन समान निकालने का दोस्तों कोड है। अब हमको यूज कैसे करना है, देखिए एक यहां से जनवरी से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे दोस्तों क्या हो गया, आपका जनवरी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका फरवरी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, आपका मार्च हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों नंबर आ जाएगा आपका अप्रैल का, फिर उसके बाद नंबर आपका दोस्तों किसका आएगा, मई का आ जाएगा, फिर उसके बाद नंबर किसका आ जाएगा दोस्त, आपका जून का आ जाएगा, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, आपका जुलाई का दोस्तों आ जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, अगस्त का आ जाएगा, फिर उसके बाद किसका आएगा, आपका सितंबर का आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका अक्टूबर का, फिर उसके बाद आपका नवंबर का, फिर उसके बाद दोस्तों किसका आएगा, आपका दिसंबर का नंबर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या है, इस साधारण वर्ष का कोड है और साधारण वर्ष में हमने क्या कोड यूज किया, 144, 025, 036, 046, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा हमने लिख दिया, ठीक ना। अब देखिए जनवरी कहां कहां पे एक आपको दिखाई दे रहा है, इस जनवरी के ऊपर एक दिखाई दे रहा है और इस दोस्तों अक्टूबर के ऊपर एक आपको दिखाई दे रहा है। तो साधारण वर्ष में दोस्तों जनवरी बराबर क्या हो जाएगा, आपका अक्टूबर हो जाएगा, ठीक ना। जनवरी बराबर हो जाएगा आपका अक्टूबर। आप लिखेंगे ऐसे, देखिए जनवरी हो गया, यहां पर क्या हो गया, आपका जनवरी हो गया, जनवरी के बराबर क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों अक्टूबर हो जाएगा, जनवरी के बराबर क्या हो जाएगा, अक्टूबर, ठीक ना। मतलब इसका क्या हुआ कि यदि 1 जनवरी को किसी भी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष होता क्या है, जो दोस्तों 4 से नहीं कटे साधारण वर्ष होता है, तो किसी भी साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को रविवार है तो उसी साधारण वर्ष में 1 अक्टूबर को भी रविवार पड़ेगा। मतलब कि पहली तारीख समान हुई तो जनवरी और अक्टूबर का महीना समान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 4 किस किस महीने के नीचे है, तो 4 दोस्तों आपका फरवरी के ऊपर है, किसके ऊपर है, 4 दोस्त आपका फरवरी के ऊपर है, फिर उसके बाद 4 किसके ऊपर है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका मार्च के ऊपर है, किसके बाद
मार्च के ऊपर है। फिर उसके बाद 4 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 दोस्तों नवंबर के ऊपर है। कहाँ पे है, नवंबर के ऊपर है, ठीक ना। 4 दोस्तों आपका नवंबर के ऊपर है, ठीक है। तो देखिए फरवरी, मार्च और नवंबर, किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी हो गया, मार्च हो गया, नवंबर हो गया, ये तीनों महीना दोस्तों समान होते हैं। 1 फरवरी को बुधवार है तो 1 मार्च को भी बुधवार पड़ेगा, 1 नवंबर को भी बुधवार पड़ेगा, ठीक है। ये आपको हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों जीरो का नंबर आता है। जीरो कहाँ पे है बताइए, जीरो दोस्तों कहाँ पे है, जीरो आपका अप्रैल पे है। कहाँ पे है, जीरो आपका दोस्त अप्रैल पे है, तो अप्रैल हो जाएगा। और किस महीने के आगे जीरो है बताइए, यहाँ पे जीरो आपका दोस्तों जुलाई के आगे। कहाँ है, जुलाई के ऊपर है, तो जुलाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जुलाई हो गया। मतलब 1 अप्रैल को जो तारीख है वही 1 जुलाई को भी पड़ेगी। तो अप्रैल किसके बराबर हो गया, जुलाई के बराबर हो गया। फिर उसके बाद 2 का नंबर आता है। दोस्तों देखो यहाँ पे 2 है और कहीं पर पूरी कोडिंग सिस्टम में आपको 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो मई दोस्तों एक ऐसा महीना होगा जो किसी के भी समान नहीं होगा। मई एक ऐसा महीना होगा जो किसी के समान नहीं होगा, क्योंकि पूरी कोडिंग सिस्टम में कहीं पे और 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। फिर उसके बाद 5 का नंबर आता है। 5 भी दोस्तों कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जून दोस्तों एक ऐसा महीना होगा जो किसी के भी समान आपका नहीं बनेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद 0 आपका हो चुका है, 0 का हमने लिख लिया है, अप्रैल और जुलाई हो गया। 3 पूरी कोडिंग सिस्टम में कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 के नीचे क्या है, अगस्त है, तो अगस्त भी दोस्तों किसी के समान नहीं बनेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद 6 का नंबर है और देखिए 6 पे क्या दिखाई दे रहा है, आपका सितंबर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। 6 पे क्या दिखाई दे रहा है, आपका सितंबर दिखाई दे रहा है। और सितंबर किसके बराबर हो जाएगा, सितंबर दोस्तों आपका दिसंबर के बराबर है। किसके बराबर है, दिसंबर के बराबर है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 सितंबर को यदि रविवार है तो साधारण वर्ष में 1 दिसंबर को भी रविवार पड़ेगा। मतलब कि सितंबर का महीना दिसंबर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों आपका इसका अक्टूबर का। अक्टूबर हो चुका है, अक्टूबर हो चुका है, ठीक ना। अक्टूबर आपका हो चुका है एक। फिर उसके बाद 4 का नंबर आता है। 4 भी दोस्तों हो चुका है, 6 भी आपका हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 महीना ये हो गए, 3 दो 5 हो गए, 5 दो 7 हो गए, 7 दो 9 हो गया, 9 3 आपका 12 हो गया। ये दोस्तों होती है तरीका, और बेहतरीन तरीका है। एक कोड रट लीजिए, याद कर लीजिए, और किसी भी महीने का दोस्तों कौन सा महीना किसके समान होता है आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। 144, 025, 036, 146। देखिए 144 है, फिर लास्ट में 2 अधिक है, 146 है, बीच में 5 का स्क्वायर उसके पहले 0, 6 का स्क्वायर उसके पहले 0, ठीक ना। ये दोस्तों आपका पूरा साधारण वर्ष का है। लीप वर्ष का दूसरा कोड है। लीप वर्ष का कोड क्या है, लीप वर्ष का कोड है दोस्तों 144 की जगह 032 आ जाएगा, बाकी सब सेम है। देखिए ये लीप वर्ष का कोड है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं लीप वर्ष का कोड, आप इस पे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लीप वर्ष की अगर बात हो गई, और लीप वर्ष दोस्तों क्या होता है, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा कट जाओ, लीप वर्ष होता है। इसका कोड होता है आपका 034 होता है। क्या होता है, 034 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 025 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 036 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 146 होता है। क्या होता है, 146 होता है। ये दोस्तों आपके लीप वर्ष का कोड होता है। उसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक आप दोस्तों यहां तक लिख के आप बता सकते हो कि कौन सा महीना किस में समान है, ठीक ना। बस यहाँ पे परिवर्तन है, 144 की जगह 034 हो गया, और साधारण वर्ष में 144 होता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी महीने का प्रथम दिन समान, किस महीने का प्रथम दिन समान होता है, साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से दोस्तों नहीं कटता है। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। साधारण वर्ष का कोड 144, 025, 036, 146 है। लीप वर्ष का कोड आपका 034 है, 025, 036, 146 है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सबको लिख देना है, जिसके ऊपर जो नंबर सेम है वो महीना आपका सेम बनेगा, ठीक ना। साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर के बराबर होगी, फरवरी मार्च नवंबर तीनों बराबर होगा, अप्रैल जुलाई के बराबर होगा, सितंबर दिसंबर के बराबर होगा, मई जून अगस्त 3 महीना ऐसा है जो किसी भी महीने के बराबर नहीं होगा। वो कौन सा महीना है, मई जून और अगस्त, ठीक ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वह महीना है साधारण वर्ष में जो किसी महीने के समान नहीं होता है। 4 विकल्प दे देगा, उसमें से मई हो जाएगा आपका, जून हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, तो एक इसमें से रहेगा दोस्तों आपका, ठीक ना। तो मई जून अगस्त किसी के भी समान नहीं होता है। दोस्तों देखिए ये छोटी छोटी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल जो टेक्निकल चीजें हैं यार, सिलोलिज्म हो गया, लॉजिकल वाला सेक्शन हो गया, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, जो टेक्निकल है रीजनिंग में खूब आपसे मेहनत करवाई जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो की क्लासेस बहुत पहले से चलाई जा रही है।
जब से दोस्तों हाई कोर्ट से मतलब कि खारिज हुआ है, हाई कोर्ट से रद्द हुआ था सिंगल बेंच से, तभी से हम लोग क्लासेस चला रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार की क्लासेस आपको जीके जीएस की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, हिंदी की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, फिर उसके बाद रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बैच है, उसमें आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो जरूर जुड़िएगा। बिल्कुल देरी मत करिए उसमें, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। जितना अधिक से अधिक दोस्तों आप लेट करोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए जल्दी से इस बैच में आप लोग ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए। जो नीचे लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे जाकर के क्लिक करके एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय का। उस पे आपको क्लासेस संजीवनी बैच दिखेगा, वहां पे आप जाकर के परचेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं मात्र 599 में। दोस्तों बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे जितना हम लोग मेहनत करते हैं उससे अधिक मेहनत आपसे भी करवाई जाती है, ऐसा नहीं है, आप लोगों से भी मेहनत करवाई जाएगी, ठीक ना। और हम लोग तो साथ में मेहनत करेंगे ही करेंगे, इसलिए आप लोग इसमें जुड़िए और मेहनत करिए। 2 ढाई महीना जो आपके पास शेष है, क्योंकि एग्जामिनेशन अभी समय है आपका, मार्च से पहले तो होगा इतना तय है, लेकिन किस मंथ में होगा अभी इसकी किसी को जानकारी एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए पेशेंस रखिए, शांत करिए अपने मन को, तैयारी सिर्फ अपनी दोस्तों आगे बढ़ाइए, उसको मजबूत करिए, जब भी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए तैयार रहिए, ठीक ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। और रीजनिंग और हिंदी में दोस्तों आपको पकड़ बनाना है, दो में पकड़ बनाइए, इसमें स्कोर बढ़ाइए। 45-45 अगर आप स्कोर अपना बना ले गए 90 तक, तो दोस्तों आपका स्कोर अच्छा खासा बनने वाला है, ठीक ना। और 45-45 बनाना एक्यूरेसी के साथ 1/2 नेगेटिव मार्किंग, इसके लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जुड़िए, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, पढ़िए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी आपको जबरदस्त करवाई जाएगी, ठीक ना। तो चलिए एक बार फिर से सभी लोगों को दोस्तों इस टीम की तरफ से पूरा आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को, हैप्पी दीपावली। तो आप लोग जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी हैं, और दीपावली बढ़िया से एंजॉय करिए। और उम्मीद करते हैं, हम लोग दुआ करते हैं भगवान से कि अगली दीपावली जो आए, एक मतलब अच्छी खासी पोस्ट के साथ आप उस दिवाली को एंजॉय करें और मनाएं सभी लोग, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों मैं इसको समाप्त करता हूं बात को, और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और दिवाली मनाइएगा बढ़िया से, ठीक ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हैप्पी दिवाली सबको।